सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए मैं एक अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज हम कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। राजस्थान कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न जो है लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले सालों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और फिर एक बार इनके आने की संभावनाएं हैं। तो एक बार ये क्लास आप ज़रूर देखिएगा, आशा है आपको क्लास अच्छी लगेगी। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखा गया गीत केसरिया पालम आज राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पहचान है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? जो गौरी देवी है वह मांड गायकी से जुड़ी हुई है। कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? कौन सी एक मांड गायिका जो है बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो जो बन्नो बेगम है वह आपके बीकानेर से संबंधित नहीं है। महारी बरसाले रे मूमल हालेनी रे आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये लोकगीत जो है आपके जैसलमेर के हैं। सुवटिया लोकगीत का संबंध किस से है? जो सुवटिया लोकगीत है उसका संबंध किस से है? तो वह सती स्त्री से है। वह सती स्त्री से है और यह है जो मेवाड़ प्रदेश है, जो पर्वतीय प्रदेश है, उस क्षेत्र में यह गीत को गाया जाता है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सिडो कहा जाता है। लांगोरिया लोकगीत है। लांगोरिया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है? तो यह एक भक्ति गीत है। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो यह ससुराल में ज्वाई के आगमन पर गाया जाता है। पंडित जसराज का संबंध है। तो पंडित जसराज का जो संबंध है वह मेवाती घराने से है। कथक नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो वह आपका जयपुर है। साथियों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस, मेरे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्याल के जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो आपके मनरंग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो वो थे पुंडरीक विठल। ये महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी, रसमंजरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, इन सभी के परिचायक हैं। राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा जो गीत है वह किस प्रकार का गीत है? तो जोरावा एक विरह गीत है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो श्रावण मास में जो गीत गाया जाता है उसको तीज कहते हैं। उस लोकगीत का नाम है तीज। होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जो होलार है वह किस अवसर पर गीत गाए जाते हैं? तो शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। जब पुत्र का जन्म होता है तब यह गीत गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो यह आपकी ध्रुपद गायकी जो है लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है।
मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? तो उसकी विषय वस्तु हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है संगीत के क्षेत्र से था। गोबरहारी, डागुरी, खंडहारी का संबंध किस से है? तो इन सभी का जो संबंध है वह ध्रुपद गायकी से है। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो वो आपके देवर्षि भट्ट ब्रजशाल थे। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो ये सभी गंधर्व जो 22 थी वह महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थी। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह गायन से है। राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो वह घूमर को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, जो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी में होता है, ढोल नृत्य नागौर में होता है और डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है। लेकिन यह जो आपका नृत्य है बम रसिया नृत्य, यह बीकानेर में ना होकर यह कहाँ होता है? परवर्त, यह भरतपुर व अलवर के क्षेत्र में होता है। तो यह इस प्रकार ये आपका ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरह ताली नृत्य है वह बाबा रामदेव जी को समर्पित है। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो यह गैर नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन गाया जाता है? तो यह आपका नेजा नृत्य जो है होली के तीसरे दिन किया जाता है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ग्रासियों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो ये आपकी लूर जो है ग्रासियों से संबंधित नृत्य शैली है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? जो कूद नृत्य है वह आपका ग्रासीय जनजाति का है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो ये आपका जो बम नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। बम नृत्य आपका भरतपुर व अलवर क्षेत्र में प्रचलित है। शेखावटी के अंदर आप बात करें तो कच्छी घोड़ी, गिद्दड़ एवं चंग जो नृत्य है वह शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य है। जैसे कच्छी घोड़ी, चंग व गिद्दड़ है, ये तीनों शेखावटी है। बम अलवर के क्षेत्र का नृत्य है। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जो गिद्दड़ नृत्य है वह होली पर किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। जो अग्नि नृत्य है उसका प्रारंभ और आयोजन कब मुख्यतः किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ये आपका बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर में कतरिया सर के अंदर जो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, वह अग्नि नृत्य को करते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है? तो कालबेलियों का नृत्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? चरी जो है कालबेलियों का नृत्य नहीं है। बाकी तीनों इडोणी, संकरिया, पनिहारी ये सभी कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। और यह नृत्य चरी नृत्य जो आपका गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इन नृत्यों में केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है? तो वो आपका कच्छी घोड़ी नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है? तो यह आपका पनिहारी नृत्य जो आपका होली से संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? दोनों भाग लेते हैं, वह कौन सा नृत्य है? तो आप देखें तो वह आपका रणबाजा जो है, ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो राजस्थान का जो संक्रिय नृत्य है वह कालबेलियों से संबंधित है। द्विचक्रीय नृत्य क्या है? तो द्विचक्रीय नृत्य है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है तो वह कौन सी होगी? आपकी गौरी होगी। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो यह गुड़ला नृत्य की विशेषता है। थाकना शैली का संबंध किससे है? जो थाकना शैली है उसका संबंध ढोल नृत्य से है। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पेजण नृत्य है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह बागड़ से संबंधित है। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो वो आपकी मांडल में प्रचलित है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है, तो गुलाबों का संबंध आपका कालबेलिए से है। रम्मत है, रम्मत क्या है? तो रम्मत आपके एक लोक नाट्य है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो वह आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? तो लच्छीराम के द्वारा कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? तो अली बख्शी ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका अलवर क्षेत्र से है। गोमा मीणा, कालू मीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि है, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके देखें तो छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खपटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया में खपटिया संबंधित है, यानी जामटिया व खपटिया दो पात्र हैं, वह किस से संबंधित है? तो वह आपके गौरी नृत्य से संबंधित हैं। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो वह आपका गौरी जो है वहाँ का लोक नाट्य है। चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये आपकी राजस्थान में टोंक में प्रसिद्ध है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? जो गोपी जी भट्ट हैं वह आपके तमाशा लोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो वह आपके पूर्वी क्षेत्र के अंदर अधिक लोकप्रिय हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो बाघा जी थे। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी कौन हैं? तो पाबूजी लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी। तो इनको लोक नायक या लोक देवता के रूप में पाबूजी को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, तो वो कौन थे? वो आपके थे जानकी लाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो निम्न में से कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है? तो आपकी दाढ़ी जो है लोक नाट्य शैली नहीं है, बाकी सवांग, रमत, ख्याल सभी लोक नाट्य शैलियाँ हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो वो आपकी
कठपुतली है। तार कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? तो वो आपके वासुदेव भट्ट है। भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अब्दुल करीम खां को चार वेद के प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो आपका जो नाथ संप्रदाय है वह निर्गुणोपासक नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय के पीठ स्थित है वह है, तो वह कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय है। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो वो आपके शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो वो थे आपके जाम्बोजी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बोजी के अनुयायी जो है विष्णोई के रूप में जाने जाते हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी या गुरु जाम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो वह मुख्य स्थान मुकाम है। तो मुकाम तालवा जो नोखा बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर जैसे नोखा भी दिया है लेकिन मुकाम महत्वपूर्ण स्थान मुकाम है। मुकाम जो नोखा के अंदर आता है तो मुकाम सही माना जाएगा, तो अंदर पड़ है जहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो आप कतरिया सर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये बात इनकी सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लेना, तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो ये सभी के सभी जसनाथी संप्रदाय की उपपीठें हैं। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये सभी जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत जो धन्ना है उनका जन्म टोंक में हुआ था, और टोंक का एक गांव था धुवन गांव, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और यहीं से जन्म धन्ना जी को भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, यानी धन्ना जी ने ही भक्ति आंदोलन शुरू किया था। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो वो आपके थे धन्ना जाट। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो वो आपके लालदास जी थे। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो वह दिल्ली के अंदर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वह नाथ द्वारा है। संत भूरीबाई अलख कार्य क्षेत्र था, तो उनका कार्य क्षेत्र आपका मेवाड़ था। मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। दासी मत का संबंध किस से है? तो दासी मत का संबंध मीराबाई से है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रुसण की रचना की गई? तो यह रचना किसके द्वारा की जाती है? मीराबाई के द्वारा की जाती है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो इनके अनुसार भक्ति जो है मोक्ष का साधन है। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में संत दादू दयाल ने फैलाया था। दादू दयाल या जो दादू पंथ था, दादू संप्रदाय था, इन्होंने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाया था। सुप्रसिद्ध काया बैली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ
जी, माधो जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इनका दादू पंथ से संबंध माना जाता है। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो इसके अंदर देखेंगे तो अब जो सतनामी है वह दादू संप्रदाय का, दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। बाकी खालसा, खाकी, उत्तरादि सभी के सभी दादू पंथ के संप्रदाय, उप संप्रदाय है। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो ये आपके दादू पंथ के लोग करते हैं। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो किस भाषा में पाई जाती है भाई? तो ये सभी के सभी ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो कौन से माने जाते हैं? वह तेजाजी माने जाते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो इनके जन्म स्थल का नाम है खड़नाल। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। तो पुजारी जी को क्या कहते हैं? तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बिस्सी दुगारी कहाँ स्थित है? तो यह आपका बूंदी में स्थित है। लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो वो थे आपके तेजाजी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म आपका ददरेवा चूरू में होता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में लगता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? तो दूसरा मेला आपका गोगा जी की ओलड़ी में लगता है। और गोगा जी की जो ओलड़ी है यह सांचौर में स्थित है। गोगा जी के गोगामेड़ी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथिक्रम के अनुसार महीना व तिथि है। यानी किस तिथि, भारतीय तिथिक्रम के अनुसार किस तिथि को गोगा जी का मेला भरता है? तो आप देखेंगे कि वह भाद्रपद की कृष्ण नवमी को मेला भरा जाता है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो वह खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक जारी किया है? तो वह देवनारायण जी की फड़ पर डाक जारी किया है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आपका आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो रामदेव जी की जो समाधि है वह जैसलमेर जिले के अंदर है। पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में उन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेजा है। नेजा क्या है? तो नेजा किसको कहते हैं? नेजा बाबा रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है, ध्वजा है, जो झंडा होता है, उसको पंचरंगी जो झंडा होता है, पताका कहते हैं, उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बाबा रामदेव जी को माना जाता है। सांधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो वह आपका फता जी का मेला है। फता जी का मेला लगता है और वहाँ उनका विशाल मंदिर है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई थी? तो वो थे आपके वीर डल्लाजी, नहीं, वीर कल्लाजी राठौड़ थे। डल्लाजी आप लिखा गया, ये वीर कल्लाजी थे। पाबूजी को अवतार माना जाता है। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है भाई लोगों? तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है।
जो कि लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल आपका कोल्लू गांव है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या उपयुक्त सभी? तो आप देखते हैं उपयुक्त सभी जो हैं, इन सभी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि मल्लीनाथ जी जो है उनका मंदिर आपका तिलवाड़ा में देखने को मिलता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोगा जी गोगा भेड़ी, मल्लीनाथ पिंचियाक, पाबू जी कोल्लू, तेजा जी परबत्सर। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो मल्लीनाथ है इनका पिंचियाक नहीं है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, जो इनका स्थान है, वह तिलवाड़ा में स्थित है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है तिलवाड़ा में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोगा भेड़ी की जगह गोगा मेड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है लिखने में। गोगा जी की गोगा मेड़ी वहाँ जहाँ मेला बढ़ता है, पाबू जी का कोल्लू में है और तेजा जी का परबत्सर में है, बल्कि मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है या मंदिर स्थित है। कौन सा युगम सुमेलित है? इनमें से कौन सा युगम सुमेलित है? तो पाबू जी का कोल्लू में, तेजा जी खड़ताल, मल्लीनाथ गागरुण। कौन सा युगम गलत सुमेलित है? भाई फिर गलत प्रश्न पढ़ा गया है ना। इस प्रकार आपकी भी एग्जाम में जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखना, कौन सा गलत सुमेलित है यहाँ पर बताना है आपको, गलत कौन सा है। तो पाबू जी का तो कोल्लू में है ही, तेजा जी का खरनाल में है, मल्लीनाथ का गागरुण में नहीं है, बाबा रामदेव जी का भी रामदेवरा में मंदिर है। तो यहाँ पर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मल्लीनाथ कहाँ है? तिलवाड़ा में है, तो सही उत्तर सी है आपका। सुगन चिड़ी को किस लोक माता या लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी है उसको आपका आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं तो किसको मान्यता प्राप्त है? तो है जिल्लाणी माता को है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा माता आपकी चौहान वंश की कुल देवी है। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, तो आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जो जीर्ण माता है वह आपके चौहानों की कुल देवी है। सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांभर के अंदर आप देखते हैं शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन है? तो वह आपकी नागणेची माता है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो वह करणी माता का संबंध जो है चूहों से है। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है, यानी किस देवी की पूजा नहीं करते पूछा है, तो वह कौन सी है? तो वह आपकी करणी माता है। बाकी सभी की वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो आप देखते हैं तो घेवरा माता का मंदिर जो है राजसमंद झील में स्थित है। सुगाले माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो सुगाले माता आहुआ के ठाकुर परिवार की राज देवी है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शिशु रक्षक शेंडल माता के नाम से भी जाना जाता है इनको, या महामाया या महामाता के नाम से जाना जाता है। महामाया माता या शेंडल माता के नाम से भी इनको आप जानते हैं। इनको चेचक की देवी भी कहते हैं या शीतला माता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो इनकी पूजा होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी व सप्तमी को इनकी पूजा की जाती है। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है?
तो वो आपकी है नारायणी देवी, नारायणी माता। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो वह आपकी आदिवासियों की देवी मानी जाती है। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चच ने करवाया था। ये चच कौन थे? ये जो निर्माण है सांबर के चौहान शासक सामंत थे चचदेव, उन्होंने करवाया था। निम्नलिखित में से गलत युगम को चिन्हित कीजिए। गलत युगम को आपको छांटना है, तो गलत युगम इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखें कि शिला देवी आमेर में है, सच्याय माता ओशिया में, सकराय माता सिक्कर में नहीं है, करणी माता देशनोक में है। तो ऑप्शन सी जो है आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जो सकराय माता का जो स्थान है वह झुंझुनू के अंदर है। सकराय माता कहाँ है? उनका मंदिर जो है झुंझुनू में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वाला माता का मंदिर आपका जोबनेर में स्थित है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध आपका किस लोक देवी से है बच्चन लोगों? तो वो आपका है आई माता से संबंध है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका जो मरु महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। यह जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। आदिवासियों को कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो यह आपका डूंगरपुर जिले में लगता है। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो नोहर के अंदर आप देखते हैं गोगा जी का मेला बढ़ता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? बाबू महाराज का मेला आपका धौलपुर में लगता है। केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला आपका चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो लांगुरिया नृत्य है राजस्थान में किस मेले से संबंधित है? मेले से संबंधित है? तो वह केला देवी का जो मेला बढ़ता है उससे संबंधित है। वहाँ पर लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? कपिल मुनि का जो मेला है वह कहाँ बढ़ता है? तो वह कोलायत में बढ़ता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित या कब आयोजित होता है? तो यह आपका भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। वह भी रणथंभौर के किले में आयोजित होता है। रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र मंदिर है गणेश का, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो वह राजस्थान के सवाई माधोपुर में होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वह हाड़ौती में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो वह आपकी है सांप्रदायिक सद्भावना। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो पौष मास में नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है। पौष मास के अंदर नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है। वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतहरी का मेले का आयोजन होता है, तो भरतहरी का मेला अलवर में बढ़ता है या लगता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला आपका जयपुर में लगता है।
चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला आपका झालरापाटन में लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो धौलागढ़ का जो मेला है राजस्थान में अलवर जिले से जुड़ा हुआ है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो वह आपका महाराजा माधो सिंह के समय से शुरू हुआ था। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो घोटिया अम्बा का मेला आपका बांसवाड़ा में लगता है या बांसवाड़ा से संबंधित है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? तो यह अजमेर में प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक लगता है। गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो वह वर्ष में 2 बार लगता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो कौन सा मेला ऐसा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित है? तो इनमें से जो करणी माता का मेला है वह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो जो आपका फूलडोल उत्सव है वह किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो वह राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो उनको हिंदू महीनों के अनुसार आषाढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो त्योहारों का जो आगमन है आपका श्रावण तीज से माना जाता है। इसलिए राजस्थान में एक कहावत भी प्रचलित है कि तीजा त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी जब तीज आती है तो त्यौहार आते हैं और गणगौर के साथ ही त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। तो बड़ी तीज आपको भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो वह श्रावण में मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो श्रावण माह में निकाली जाती है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस तिथि है, यानी गणगौर पूजन मनाने की तिथि कौन सी है राजस्थान के अंदर? तो आपकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर पूजन किया जाता है। धींगा गणगौर किस शहर में प्रसिद्ध है? तो यह उदयपुर में प्रसिद्ध है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो वह आपका मिनाई जो है कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह आपका बाड़मेर है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा आपकी किस दिन की जाती है? वह निड्री नवमी को की जाती है। क्यों? सांपों से बचने के लिए इस दिन इसकी पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। जो करवा चौथ का व्रत है वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। झूलन जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो जल झूलनी एकादशी है वह कब मनाई जाती है? तो यह आपको भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वह आपका है उब छठ। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पढ़ते हैं? तो कौन सा त्यौहार पढ़ते हैं भाई? आखा तीज और नाग पंचमी इस दिन मनाई जाती है। यानी वैशाख की शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज होती है और श्रावण की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है। खेजड़ली वृक्ष शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो यह दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं।
छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर या कजली तीज, तो कौन से मनाए जाते हैं? आपका छोटी तीज मनाई जाती है। ये एक्चुअल में क्या है, जो प्रश्न नंबर 16 आप देख रहे हैं, ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा आगे से कटा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूरा ये पूछा गया है कि एक तरफ ये त्यौहार है, फिर सामने दिया गया हिंदू माह है और अंग्रेजी माह है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो इनका मिलान करने वाला प्रश्न था। तो ये प्रश्न क्या हुआ, कटा हुआ है। तो ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, इनका त्यौहार आप याद रख सकते हैं। जैसे गणगौर है, आप देखें, जैसे छोटी तीज है तो छोटी तीज मनाई जाती है जुलाई अगस्त के अंदर श्रावण शुक्ल तृतीया को। उसके बाद आपका आखा तीज मनाई जाती है, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, यह वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जो अप्रैल मई के महीने में आता है। उसके बाद आपकी गणगौर जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, मार्च अप्रैल में। और जो बड़ी तीज है, जिसको कजली तीज के नाम से जाना जाता है, वह भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है सितंबर या अगस्त के महीने में। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न था, ये थोड़ा सा कट गया था यहाँ से। लप्पा, लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, यह सब क्या है? तो ये सब के सब आपके गोटे के विभिन्न प्रकार है। गोटे के विभिन्न प्रकार है, जैसे आपके चुनरी ओढ़ना वगैरह होते हैं, इनके गोटे लगाए जाते हैं, तो इनके सब की क्या है, ये प्रकार है। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा है जो किसको कहते हैं? तो वह महिलाओं की ओढ़नी है जो विशेष प्रकार की, उसको पोमचा कहते हैं। बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी वस्त्र ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहनने वाला वस्त्र है, उसको बख्तरी वस्त्र कहते हैं। मदील एक प्रकार का है। मदील एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार की पगड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? जो पगड़ी है राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। मोटड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? जो मोटड़ा है वह विशेष प्रकार की ओढ़नी के अंदर आता है। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? तो यह है ओढ़नी का एक प्रकार है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं पगड़ियाँ, पटके और पजामे या पायजामे। तो आप देखते हैं कि सभी के सभी राजस्थान में परिधान के प्रतीक है। पछेवड़ा, पछेवड़ा है तो पछेवड़ा क्या है? तो यह मोटा सूती शॉल है जो सर्दी में ओढ़ा जाता है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, तो उसको क्या कहते थे? उसको छाबदार कहते थे। झिम्मी क्या है? झिम्मी क्या है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधू द्वारा पहनी गई मोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी जो ओढ़नी है, उसको झिम्मी के नाम से जानते हैं। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजनी, ये सब क्या है? तो ये सब की सब आप देखें तो राजस्थानी पगड़ियों की विशेष शैलियाँ हैं। अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही जो है आपका पगड़ी का नाम है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर गहने दिए गए हैं तो बताना है जो पहला सिर पर कौन सा पहना जाएगा और इसी क्रम में नीचे पैरों तक आना है। तो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो सबसे ऊपर पोर आता है, फिर बिंदिया है, फिर नथ है, फिर चूप है, फिर गलपट्टियो है, फिर कड़ला है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेवर आभूषण क्या है? नेवर आभूषण क्या है? तो नेवर एक पैरों में पहनने वाला आभूषण है।
चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण जो आपका गर्दन पर पहना जाता है। मुर्किया से क्या आशय है? मुर्किया, तो मुर्किया क्या है? कानों के आभूषण से संबंधित है, यानी जो पुरुष है जो कानों में पहनते हैं बड़े कुंडल टाइप, उनको मुर्किया के नाम से जाना जाता है। तागड़ी पहनी जाती है, तो तागड़ी जो है आपकी कमर पर पहनी जाती है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, तो कंदोरा नामक आभूषण आपका कमर पर पहना जाता है। रखन किसका आभूषण है? जो रखन है वह किसका आभूषण है? वह दांत का आभूषण है। महिलाएं नथ धारण करती हैं, जो महिलाएं नथ है वह नाक में धारण करती है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो तिमणिया आपका गले में पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो दामना नामक आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? तो वह आपका हाथ में पहना जाता है। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंप है वह दांत पर पहना जाता है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजटी, बाजूबंद आदि है, ये सभी क्या है? तो ये सभी के सभी आपके स्त्रियों के आभूषण हैं। सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है, तो सुरलिया को कहाँ पहना जाता है? तो सुरलिया को कान में पहना जाता है। गोरबंद आभूषण है, गोरबंद आभूषण किसका आभूषण है? तो यह ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर बांधने वाला आभूषण आपका रखड़ी है। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह आपका पैर से संबंधित है। हालरो पहना जाता है, हालरो जो है कहाँ पहना जाता है? तो हालरो आपका महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप देखेंगे कि स्त्री सुंदरता है, विषय वस्तु विविधताएँ हैं, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित करना ये नहीं है, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश है, तो नहीं पूछा है, तो ये इसके अंदर विशेषता में नहीं है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? तो शासक कौन सा था? नागरी दास, जिसका असली नाम था राजा सावंत सिंह। बड़ी ठंडी पेंटिंग संबंधित है, जो बड़ी ठंडी पेंटिंग है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रलवन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतली अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। तो यह किसकी कृति है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की कृति है। कलीला दमना है। कलीला दमना क्या है? तो यह एक मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। पंचतंत्र एक कहानी लिखी गई है, तो पंचतंत्र में दो गिद्धड़ों की कहानी है, कलीला व दमना। तो वो एक इस कहानी के दो पात्र हैं जो मेवाड़ शैली के अंदर चित्रित है पंचतंत्र। तो वहाँ पर कलीला दमना नाम के दो गिद्धड़ों की कहानी है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंचे थे? तो वो थे आपके महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंध था? तो मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार आपका साहिबदीन था। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो वो आपकी है मेवाड़ शैली। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो चावंड शैली की चित्रकला है वह किसके समय प्रारंभ होती है? महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ होती है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है नाथ द्वारा पेंटिंग्स को? भाई पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो वह किससे से संबंधित हैं? तो वे सभी के सभी जो चित्र हैं वह भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। राजस्थानी विचारधारा के चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? आरंभिक जो मुख्य केंद्र वह था, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो इसके अंदर जो बूंदी है वह राजस्थानी विचारधारा चित्रकला का आरंभिक या मुख्य केंद्र था। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो यह आपके बूंदी के जो गढ़ है राजप्रसाद में चित्रशाला स्थित है। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये सभी अलवर शैली से संबंधित है। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो वो थे आपके मूलचंद व उदयराम। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो वो आपके नानक राम हैं जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो वो है महाराज उमेद सिंह प्रथम। रामलाल, अली रजा एवं हासन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो वो आपके बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। गोपाल, उदय, हुक्माराम जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये सभी के सभी आमेर या जयपुर शैली के चित्रकार थे। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्र थे? तो ये जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। तो यह जो जोधपुर शैली की कृति है। जोधपुर शैली जिसको मारवाड़ शैली भी कहा जाता है। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो यह आपका जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाने वाली कौन सी शैली है? तो वह है मारवाड़। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो वह है मारवाड़। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो वह है बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो वह मेघदूत है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्रण किस नगर में बनाए? तो उन्होंने किस नगर में चित्र बनाए थे? तो बीकानेर में चित्र बनाए थे। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं आराइशा पद्धति कहते हैं। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले विभाजन किया। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो वह देवगढ़ शैली से संबंधित रहे हैं। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्ति संस्थान
किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जो रागमाला है वह है आपका चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो वो आपकी कोटा शैली है, जहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो आपकी देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जयसिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वह कहाँ पर रखा हुआ है? तो वह आपका सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो वह आपका जयपुर में स्थित है। जोगी महल स्थित है। तो जोगी महल आपका रणथंभौर दुर्ग में है। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो चित्र पैलेस के नाम से उम्मेद भवन प्रसिद्ध है। बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था। तो बूंदी के रंग महलों का निर्माण महाराव छत्रसाल ने करवाया था। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। जो सुनहरी कोठी है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह टोंक में स्थित है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? जो डीग के महल है उनका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं के छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। तो वह आपका मंडोर है। जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो जसवंत थड़ा आपका जोधपुर में अवस्थित है। जयपुर स्थित गटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो वह कछवाहा वंश के संबंधित है। 20 खंभों की छतरी स्थित है। तो 20 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर में स्थित है। क्षारबाग किस शहर में स्थित है? तो क्षारबाग है आपका बूंदी में स्थित है। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? तो कागा की छतरियों का संबंध आपका जोधपुर जिले से है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है। तो इनकी छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? तो आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो वह आपके जोधपुर शहर में स्थित है। कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में किस स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था? किसकी स्मृति में निर्माण करवाया गया था? तो वह आपके रायदास जी थे। इनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। जो रायदास जी थे वह आपके मीरा के गुरु थे। वाराणसी के मीरा के जो संत है उनके गुरु रायदास जी थे। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपकी जैसलमेर में स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन पांडुपोल मंदिर जो आपका अलवर में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह आपका बांसवाड़ा में स्थित है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुधा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर आपका देशनोक में स्थित है। देशनोक बीकानेर में स्थित है।
लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर आपका कहाँ पर है? फलोदी में है। गेपरनाथ महादेव मंदिर स्थित है। जो गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। जो राजस्थान में मेवा नगर है वह आपका पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आभानेरी मंदिर जो आपके दौसा में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर भी आप कहाँ पर है? आभानेरी के अंदर है। गलत युगम पहचानिए। तो गलत युगम सोमेश्वर सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा में है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल में है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही में नहीं है। घटेश्वर मंदिर बाड़ोली में है। और जो सोमेश्वर मंदिर है वह सिरोही ना होकर बाड़मेर में है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत युगम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्तकालीन ब्राह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका छोटी सादड़ी के अंदर स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो कुंभ श्याम मंदिर जो आपका चित्तौड़गढ़ किले में अवस्थित है। आवरी माता का मंदिर है। जो आवरी माता का मंदिर है वह निकुंभ में है। बूढ़ाधीत सूर्य मंदिर स्थित है। तो यह मंदिर आपका दिगोद में है। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। तो मामा भांजा मंदिर आपका डूंगरपुर में स्थित है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? जो 7 सहेलियां हैं उनका मंदिर झालरा पाटन में है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर जयपुर में स्थित नहीं है? तो यहाँ जो 7 हवेली का जो मंदिर है जयपुर में नहीं है। मुंशाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? मुंशाला महावीर का मंदिर घाणेराव में स्थित है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। तो धानवन दुर्ग है किसके बीच में? रेगिस्तान के बीच में स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो वह आपका गागरोन का किला है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी ए ऑप्शन 1 2 3 यानी ये सारे के सारे जो किले हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो यह बात किस दुर्ग के लिए कही गई है? यह रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा भूपत थे। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बाला किला है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह आपके अलवर में स्थित है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला आपका राजसमंद में अवस्थित है। किले और उसके जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आप देखेंगे कि जो कुंभलगढ़ है वह उदयपुर के अंदर है, यह मिलान नहीं खाता क्योंकि कुंभलगढ़ जो किला है वह राजसमंद में स्थित है। बाकी तारागढ़ बूंदी में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, गागरोन झालावाड़ में है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? आपका राजसमंद में है। तो यह एक साथ में मेल नहीं खाता है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ जो है किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दीवार है उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन थे? तो मुख्य शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग के मंडन थे। मंडन। गागरोन का किला किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो गागरोन का किला आपका किन 2 नदियों के बीच में है? तो काली सिंध और आहू नदियों के बीच में स्थित है। किस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह स्थित है? तो मिठे शाह की जो दरगाह है वह गागरोन के दुर्ग में है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वह कौन सा किला है? चूरू का किला है। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक
कौन था? तो जूनागढ़ का किला बनाने वाले महाराजा राय सिंह थे। सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो सोनार का किला आपका जैसलमेर में स्थित है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह आपका सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो यह जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी आपके किस किले को कहा जाता है? जालोर के किले को कहा जाता है। राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो जालोर के किले में स्थित है। निम्न में से कौन सा किला गढ़बेठले के नाम से भी जाना जाता है? तो वह गढ़बेठले के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो अजमेर के जो तारागढ़ दुर्ग है उसको गढ़बेठले के नाम से जाना जाता है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजमेर दुर्ग, बूंदी व रणथंभौर, अजमेर दुर्ग व भटनेर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए है बूंदी व अजमेर। यहाँ के जो दुर्ग हैं इनको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुशवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो इस किले का प्रचलित नाम आपका शेरगढ़ का किला है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में स्थित है। मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? तो मयूर ध्वज जो आपको मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो राजस्थानी का शोरसेनी अपभ्रंश से उद्भव हुआ है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थान की मानक बोली है? तो राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो यह आपका जोधपुर व उसके समीपवर्ती क्षेत्र में होता है। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है, किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो यह आपको बताना है। तो यह सभी आपकी मारवाड़ी की विशेषता है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली को कहा जाता है? तो वह आपको डिंगल भाषा को डिंगल बोली को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वैली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? तो यह उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी है। राठी एवं महेश किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी एवं महेश जो है किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो वो आपके सुंदरदास है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो वह आपकी मालवी बोली है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छांटने हैं आपको। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मेवाड़ी जो है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, मालवी बांसवाड़ा में नहीं है, ढूंढाड़ी कोटा जैसलमेर में है, मेवाती अलवर में है। तो ये ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है। तो सही उत्तर हो जाएगा मालवी, क्योंकि मालवी जो आपकी बोलने का जो क्षेत्र है झालावाड़ नहीं होकर कोटा झालावाड़ से है, बांसवाड़ा में नहीं है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी एवं जो रागड़ी है किस बोली की विशेषता है? ये मालवी बोली की विशेषता है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो आपको मालवी भाषा पर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। उदयपुर भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है? वहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्या की कारिका संतों की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो चतुर सिंह ने की थी। एकलिंग महात्म्य
किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। जो बागड़ी बोली है वह किस भाग में बोली जाती है? तो वह दक्षिणी पश्चिमी में बोली जाती है। डॉक्टर ग्रीसन ने राजस्थान को किस बोली को भिल्ली बोली कहा है? तो किस बोली को कहा है? तो बागड़ी बोली को भिल्ली बोली कहा है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा युगम गलत युगम है? तो कौन सा गलत युगम है आपका? तो टोंक ढूंढाड़ी सही है आपका, 12 हाड़ौती ठीक है, पाली का बागड़ी ये ठीक नहीं, करौली का मेवाती ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो बागड़ी है वह पाली में नहीं बोली जाती, वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ है बोली जाती है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? जो गोड़वाड़ी है उसका क्षेत्र सिरोही है। तोरावाटी बोली प्रचलित है। जो तोरावाटी है वह किस क्षेत्र की बोली प्रचलित है? तो तोरावाटी आपके नीमका थाना के क्षेत्र की प्रचलित है। रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? तो वह आपका मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका भरतपुर है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली, इनमें अहिरवाटी बोली जाती है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो यह उत्तर पूर्वी राजस्थानी के अंदर आती है। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली जाती है? तो खिराड़ी बोली जो आपकी बूंदी शाहपुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। वेली कृष्ण रुक्मिणी और छंदराव जेतचिरो इन 2 डिंगल में लिखी गई पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश दासोतरी खिड़िया जगारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो यह श्रेय भाई किसको जाता है? यह टेसीटोरी को जाता है। एनर्स एंड एंटिक्विटीज और राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो भाई साहब वो पश्चिमी राजपूताना स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी रहे हैं तो ये कौन थे? तो ये हरिविलास शारदा थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके जैनक भट्ट है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? तो वह आपकी राजमती थी। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? तो राजस्थान में पवाड़ा का मतलब आपका है एक लोक गाथा। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वह आपकी बात है जो इस विधा से संबंधित है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो मेरुतुंग था। मोहनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मोहनोत नैणसी ख्यात प्रमुख ग्रंथ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेज मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।